देखिएगा क्वेश्चन क्या है। अभी अभी मैंने जो है देखिए पीछे वाले में कराया है आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें सेम क्वेश्चन फिर से आ गया तो मैं करा देता हूँ, सोचता हूँ। ये देखिए 2016 में ये जो है सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में, इसलिए देखिए जो करा रहा हूँ जो पेपर में आया है बस मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा, उसके अलावा मैं कोई क्वेश्चन अभी नहीं कराऊंगा। एनसीईआरटी का कराऊंगा एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिप्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या है, हमें डिप्ट वेलोसिटी का क्या करना है, फार्मूला प्रूफ करके दिखाना। दूसरा क्या बोला है, हाउ डज डिप्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटेलिक कंडक्टर वेरी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सप्लेन। मतलब बोला है कि डिप्ट वेलोसिटी पे अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो डिप्ट वेलोसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूफ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले क्या करना, देखिए यही दिख रहा तो फिगर बनाता हूँ। चलिए देख ले हम लोग क्या करते हैं, मान ले कोई एक ऐसे कंडक्टर ले लेते हैं, जैसे ये कंडक्टर, ठीक है। तो ये कंडक्टर हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे ये है हमारा कंडक्टर, देखिए कंडक्टर हो गया। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है देखिए हमारा, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है, किसी बैटरी से जोड़ दिए, अगर ऐसे करके इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जब तक कनेक्ट करंट का डायरेक्शन देखिए अगर इधर से जोड़े हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। और जो लेंथ है कंडक्टर की वो एल मान ले, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने एयर मानी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे होंगे वो इस तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। बात समझ रहे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए सबसे पहले जो थ्योरी आती है तो ये माना जाता है कि अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान ली ये कंडक्टर हमारे पास है, ये कंडक्टर है, तो हम लोग जानते हैं अगर इसमें कंडक्टर होगा तो कंडक्टर क्या होता है, गुड जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या होता है, गुड फ्लो कर सकती है। मतलब कंडक्टर जिसमें क्या हो, करंट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो करती है, उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। दो सब्सटेंस कैन ईजिली फ्लो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टर। तो जो जिसमें क्या, या मेटल भी बोल सकते हैं, मेटल में भी ऐसा होता है। तो वे सब्सटेंस जिसमें क्या हो, करंट और क्या चला जाए आसानी से, हीट, दोनों पास हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंडक्टर, या मेटल भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये कंडक्टर है। अब देखिए कंडक्टर जब होगा तो इसके अंदर पहले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। कोई भी कंडक्टर होगा तो उसके अंदर क्या फ्री होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। जब क्या होगा, अगर इस हम कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखेंगे तो जो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखिए जैसे यहाँ पे हमने शेप बनाई है, जैसे हमारा ये हमारा मेटल है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मान ले इधर जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका अपोजिट, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, फिर दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, दूसरा ऐसे। इसमें होगा क्या, ओवरऑल जो होता है, ओवरऑल जो होता है मेटल क्या होता है, ओवरऑल जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर जो होता है न्यूट्रल में आ जाता है, न्यूट्रल हो जाता है इसलिए, ठीक है। क्या होता है, न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जिग जैग मोशन होता है। क्या होता है, जिग जैग कह सकते हैं, या तो क्या होता है, रैंडम, रैंडम मोशन होता है, ओके। तो जिग जैग मोशन होगा या तो रैंडम मोशन। जब जिग जैग या रैंडम मोशन होगा तो ओवरऑल जो होगा वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसका मतलब हम लोग इसको अब आते हैं, हम लोग इसको आगे अपने फॉर्मूले में इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो जो हम U1 U2 U3 प्लस एंड सो ऑन UN, उसका जो एवरेज लेंगे वो क्या होगा, जीरो होगा। अभी बताया
कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी मेटल या कंडक्टर को नहीं रखते हैं तो ओवरऑल जो वेलोसिटी होती है क्या होती है, जीरो। इसका मतलब u1 u2 मतलब होगा जो पहला इलेक्ट्रॉन उसकी वेलोसिटी इनिशियल u1, दूसरा u2, तीसरा u3, ऐसे एंड सो ऑन करके जितना होगा सबका, तो टोटल कितने है तो उससे डिवाइड करो तो ओवरऑल वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाती है जब उसको किसी फील्ड में नहीं प्लेस करते हैं तब। अब मान लिया हमने इसको क्या कर दिया, इस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। अब क्या होगा यही देखना, तो क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाएगा। कैसा होगा, प्रॉपर क्या होगा, ओरिएंटेशन होगा, ओरिएंटेशन हो जाएगा। जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, देखिए प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया, जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सीलरेशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और क्या होगा, इसका मतलब वेलोसिटी प्रोवाइड कराएगा, तो वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा तो एक्सीलरेशन अपने आप ही क्रिएट होगा। तो वेलोसिटी प्रोवाइड होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से चलेगा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगर इसी को हम लोग अब फॉर्मूले में चल के देखें तो क्या होगा, तो जब हम क्या करेंगे, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो देखेंगे कि इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, तो u1 प्लस a t1 टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि जो u वेलोसिटी चल रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, जो v1 इक्वल टू u, a मतलब हो गया एक्सीलरेशन, t मतलब हो गया टाइम। फिर क्या है, दूसरा v2 लेंगे तो u2 प्लस a, ये हो गया हमारा t2। फिर v3 हो गया u3 प्लस a t3 एंड सो ऑन। लास्ट वाला लेते हैं u3 और प्लस a tn। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि पहला वाला इलेक्ट्रॉन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, a वेलोसिटी से एक्सीलरेट कर रहा है t1 टाइम में इतनी वेलोसिटी, दूसरा वाला u2 वेलोसिटी चल रहा है एक्सीलरेशन a t2 टाइम में v2 पहुंच गया, ऐसे ही तीसरा यहाँ पे एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे, ओवरऑल जब हम लेते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे देखिए इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, और यहाँ पे ओवर, और ये कितने की इक्वल होता है, v1 v2 डैश डैश कर दे रहे vn अपान n कर दे रहे। इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी अटेन बाय अ इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी अटेन बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। दिया गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ लिख देते हैं, चलिए। तो bd इक्वल टू आपको दिखे यहाँ से v1, यहाँ जगह यहीं लिख देते हैं, तो v1 v2 v3 की वैल्यू हम रखेंगे तो u1 प्लस a t1 प्लस u2 प्लस a t2 प्लस u3 प्लस a t3 एंड सो ऑन डैश कर दीजिए, ठीक है। और अपान क्या हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा। इसी को उठा के अगर यहाँ रखें तो u1 प्लस u2 प्लस डैश डैश करके n कर दे रहे हैं अलग, ठीक है, यहाँ n। फिर यहाँ क्या कर a कॉमन करके लिखेंगे t1 प्लस t2 प्लस डैश डैश अपान n। तो यहाँ पे bd इक्वल टू ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि हम लोग पहले से पता है कि यहाँ पे जब कुछ नहीं फील्ड अप्लाई था तब ये टोटल जीरो, तो ये जीरो हो गया, बचा a और इसको बोलते हैं टाउ। अब यहाँ से bd इक्वल टू मिल गया a टाउ। टाउ क्या है हमारा, रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है। ए क्या है, एक्सीलरेशन है। bd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई कि ये, अब इसको इरेज कर दे क्वेश्चन, जरा पहले देख ले आपको दिखता है कि नहीं दिख रहा है, तो आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं पहले क्वेश्चन इरेज कर दूँ आपको समझाने के लिए। तो ये मैंने क्वेश्चन को इरेज कर दिया। फिर लास्ट में क्या पूछा और देख लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा अभी देखते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या बोला है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या करेगा, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग का ये कंडक्टर है, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस नहीं करेंगे तो ओवरऑल जो वेलोसिटी होगी जीरो हो जाएगी, ठीक है। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो t1 वेलोसिटी v1 होगी, तो t1 टाइम में वेलोसिटी क्या होगी, t2 टाइम में क्या वेलोसिटी, t3 टाइम में, तो u1 मतलब होगा an, tn टाइम में कितना होगा,
ओवरऑल जो लेंगे उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करें, उसकी वेलोसिटी और टाइम को अलग कर देंगे और ये कॉमन ये होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उसमें सभी इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होता है वो सेम होता है, वो नहीं बदलता। तो रिलैक्सेशन टाइम, एक्सेलरेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो बन क्या गया, BD इक्वल टू ए टाउ, ठीक है। यहाँ माइनस का भी यूज हम लोग करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है। मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, पर लिख नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, इसलिए माइनस का यूज किया। इसके आगे देखिए क्या करना, इसके आगे हम लोग को करना क्या है यहाँ पे, तो F इक्वल टू फोर्स इक्वल क्या होगा, E, अभी मैंने लिखा था थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में, तो E इक्वल टू F इक्वल टू ई। अब यहाँ से क्या करना है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ई हो गया। और ये वाली वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, एक्सीलरेशन की यहाँ रख देंगे, तो m इंटू BD अपान टाउ इक्वल टू ई हो जाएगा। तो BD की जो वैल्यू मिलेगी वो ई टाउ अपान m मिल जाएगी। इस तरीके से इसका ये प्रूफ हो जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रूफ हमें इतने पर ही दिखा के छोड़ सकते हैं। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पूछा है तब, तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। तो देखिएगा अब करना क्या, हम लोग इतना देख लीजिए पहले। इसमें हम लोग को करना क्या है, देखिएगा रीजन क्या दिया है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब क्या होगा, थोड़ा सा और है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देते, ऐसे आप समझिएगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर, देखिए टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या करेंगे, और जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है इन्वर्सली। मतलब क्या होगा यहाँ पे, ऐसे समझिएगा क्या होगा, टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। क्यों ऐसा, ये समझिएगा, यही एक्सप्लेन करना था उसमें, लास्ट लाइन में एक्सप्लेन करना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जब जो है इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा, तो जब जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम उसका कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज, यही याद रखना, ठीक है। क्यों, इसका रीजन है कि जो कोलिजन होगा, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो ये हो गया, ठीक है ना, आए समझ में। तो देखिएगा